स्टार्ट। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। यदि आप भी कक्षा 12 में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ईडीएम आती है वो 2 नंबर या फिर कह सकते हैं कि इसी ईडीएम के सहारे हमको सिनोनिम्स भी याद हो जाता है। तो यहाँ पे 3 से 4 नंबर हम ले सकते हैं। जो 20 फरवरी को बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है कक्षा 12 का, तो इंग्लिश का पेपर जो भी होगा 20 फरवरी को ही है। तो आगे दिखाते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये दिखा दें कि मतलब क्या कहते हैं, इसी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ करके जो ये लड़की आराधना सरोज है, ये 8वीं रैंक लाई है यूपी में। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका 500 में से 482 नंबर था। और उसके बाद क्या कहते हैं, बात करेंगे तो अगर यहाँ पे ये प्रयागराज की बात करते हैं तो इसमें इसका 3री रैंक थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से इसका देखते हैं क्रम वाइज क्रम सब्जेक्ट में कितने नंबर थे। तो यहाँ पे आगे आते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पे हिंदी मिलता है, जिसमें इसका कितना नंबर है, 96 नंबर। हिंदी में इसको मिले थे 96 नंबर। और फिर उसके बाद इंग्लिश की बात करें, जिस सब्जेक्ट को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें भी इसका 96 नंबर था। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें मैथ की, तो इसका भी इसमें 96, और फिजिक्स में 97, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री में 97। तो यहाँ पे ये बता सकते हैं अभी हम जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इस पर भी जो इंग्लिश बताई जाती है ना, वो बहुत ही क्या कह सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट होता है कि लगभग यही मान चलो कि पेपर में वही आने वाला ही रहता है। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं, ईडीएम। और ईडीएम फ्रेज आती है, एक क्वेश्चन आता है, या उसी के सहारे हम लोग सिनोनिम्स भी याद कर सकते हैं। ईडीएम के सहारे ही सिनोनिम्स भी याद कर सकते हैं, उसमें जो मीनिंग दी रहती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ईडीएम के सहारे वो भी याद कर सकते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स इसके ये दोनों सेम टू सेम चलते रहते हैं। मतलब ये मान चलो कि 8 से 10 नंबर इधर वाला दे देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे आगे। अगला एक आध दो रिजल्ट इसमें और लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये खुशी, जिसका इंग्लिश में, अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में कितने नंबर मिले हैं, 95 नंबर मिले। हिंदी में 97 और मैथ में 95। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको नंबर मिल रहे हैं, और ये इसी कोचिंग का कमाल है। आगे देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है हिंदी में ये सालू पटेल, इनको हिंदी में 96 मिला है। और इसके बाद क्या कहते हैं, इंग्लिश में 92 और मैथ में 97 नंबर मिला है। फिर उसके बाद और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगला, यहाँ पे संजना है, तो इसका हिंदी में इतना मिला है 95, और इंग्लिश की बात करें तो 91 मिला है, और मैथ की बात करें तो यहाँ पे इसको 99 नंबर मिले हुए हैं, जिसके लिए डीएम क्लासेस जाना जाता है मैथ के लिए। तो आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये शैलजा पटेल, इसका हिंदी में 96 और इंग्लिश में 90 और मैथ में 99 नंबर है। इस तरीके से यहाँ पे इन सबको नंबर मिल रहे हैं। आगे देखेंगे। अगर आपको भी इसी तरीके से नंबर चाहिए तो आप भी इस चैनल से जुड़े। और उसके बाद अगर आपके भी जो सखा बंधु भाई हैं, या फिर कह सकते हैं जिनके साथ आप पढ़ते रहते हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल जाए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, ताकि वो भी कर पाएँ एग्जाम में अपना अच्छे से अच्छा नंबर लाने के लिए कुछ ना कुछ। तो आगे देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से ईडीएम स्टार्ट करते हैं। और ये कह रहा है कि ये पहली ईडीएम अभी तक मतलब क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे तो हो सकता है कि बहुत लोग ये आते हैं लेकर के कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ईडीएम है, आप आज इसको पढ़ लीजिए और कल जाके पेपर में फंस जाएगा, तो वो चार्ट ठीक करवा के और उसके बाद छोड़ देते हैं। हम लोग ईडीएम करेंगे तो कितनी करेंगे, अभी करने वाले हैं 150 ईडीएम। ये चाहे क्लास 12th का स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 12 से ऊपर भी कोई स्टूडेंट हो, या फिर वो एसएससी या एनडीए की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए भी ये ईडीएम जो इसमें लेके आ रहे हैं 250 ईडीएम है। लेकिन अभी हम आप लोग को 150 करवाते हैं। फिर उसके बाद जो 100 ईडीएम बचेगी वो अगले वीडियो में होगी। वो ये बहुत एकदम छटी हुई ईडीएम है, चाहे जिस एग्जाम में देख लेना उठा करके, यहाँ से अगर ईडीएम आती है 100% यहाँ से ईडीएम मिलेगी। तो आगे देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहली ईडीएम फाइंड फॉल्ट विथ। इसका मतलब देखो, हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि इसको देख लो और उसके बाद पढ़ लो तुमको याद हो जाएगा। मैं इसको याद करने का तरीका भी बताता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड फॉल्ट विथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोष लगाना। ये कह रहा है टू ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। ये वाला तुमको लिखा हुआ मिलेगा, ये उसके 4 ऑप्शन में मिलेंगे, तो आपको लगाना रहेगा। या तो ये लिखा हुआ मिलेगा, ये 4 ऑप्शन में मिलेगा, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं वो लोग। तो यहाँ पे अगर ब्लेम लगाने की बात करें तो दोष निकालना या फिर गलती निकालना, इसकी बात करते हैं। तो फाइंड मतलब पाना होता है, फॉल्ट मतलब गलती होता है। अगर किसी की गलती पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर दोष लगा देते हैं। जैसे ही गलती पाएंगे तुरंत दोष लगा देंगे कि फलाने ही चोरी किए हैं। तो जैसे ही उसको देखेंगे, तो यहाँ पे इसको याद करने का तरीका यही है कि अगर किसी की गलती पा जाते हैं तो उस पर क्या किया जाता है, दोष लगाया जाता है। आगे जाते हैं। तो यहाँ पे अगला मीनिंग ये है फर्दर देन। इसका मतलब ये होता है अधिक दूर या आगे होना। तो फर्दर मतलब होता है आगे, जैसे यहाँ पे हम अभी खड़े हैं तो हमसे और आगे, तो इसका मतलब ये हो जाता है फर्दर मतलब होता है आगे। तो यही कह रहा है कि अधिक दूर या आगे होना। तो यहाँ पे ये फर्दर मतलब आगे होता है, देन मतलब होता है
की तुलना में, किसी की तुलना में अगर आगे हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, बियॉन्ड ए डिफिनिट प्लेस, मतलब कह रहा है कि एक निश्चित स्थान से आगे हो जाना या पीछे हो जाना, ऐसा ये कह रहा है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि फ्लेश एंड ब्लड, तो यहाँ पे आप जान सकते हैं फ्लेश मतलब मांस होता है, ब्लड मतलब खून होता है। जिसके शरीर में मांस और खून होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो मनुष्य कहलाएगा, ह्यूमन काइंड कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारे शरीर पे मांस और खून है तो वो ह्यूमन काइंड कहलाएगा। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि फाइट साई ऑफ। देखो हम ये जो इसको बता रहे हैं, ये जो याद करने का तरीका बता रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो इसको लिख भी सकते हैं और उसके बाद लिखने के साथ साथ उसके आगे लिख लेंगे। 200% मैं बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम का अगर क्वेश्चन उठा के देख लो, उसमें इंग्लिश आती है और ईडीएम आती है तो यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसको लिख करके खुद भी आप लिख सकते हैं। जो ये बता रहे हैं वो किसी किताब में नहीं होगा, लेकिन ये तो मिल जाएगा। लेकिन जो बता रहे हैं कि उस शरीर पे मांस होगी या खून होगा तभी जाके हम ह्यूमन कहलाएंगे, तो आगे ये लेकिन हाँ, ये जो बता रहे हैं तो ये ऐसा मत समझ लेना कि इसका मतलब ये रियलिटी ऐसा है। ये याद करने का एक तरीका है बस, बाकी और रियलिटी ऐसा नहीं है कि अगर शरीर पे मांस और ये सब रहेगा तभी हम क्या कहलाएंगे, ह्यूमन कहलाएंगे, नहीं तो ह्यूमन ही नहीं कहलाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइट साई, साई मतलब क्या होता है, शर्मिला। साई का मतलब क्या होता है, शर्मिला। और फाइट मतलब होता है लड़ना। जो शर्मा के लड़ेगा तो वो क्या करेगा भाई साहब, वो किसी से बचेगा। गाइस अगर कोई किसी से शर्मा करके लड़ रहा है, कह रहा है कि आवा मारा, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब वो शर्मा रहा है, तो इसका मतलब वो उससे बचना चाहता है। तो इसका मतलब ये समझ लेना। आगे चलते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि आजकल आप लोगों के भी दोस्त ऐसे ही होंगे, फेयर वेदर फ्रेंड। इसका मतलब ये होता है, फेयर मतलब होता है मेला और वेदर मतलब होता है मौसम और फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त। तो कह रहा है कि मेले के मौसम वाले दोस्त आपके भी होंगे और हमारे भी दोस्त ऐसे ही हैं। तो मेले के मौसम वाले जो दोस्त होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं बताएं गाइस, वो ये कह सकते हैं कि जिसके यहाँ जब तुम्हारे पास पैसा रहे तो वो तुम्हारे पास रहे और जब पैसा ना रहे तो वो तुम्हारे पास ना रहे। कहने का मतलब ये है कि जब तुम खुशी रहो, जब तुम मतलब बहुत खुश रहो, या फिर कह सकते हैं जब तुमको कोई दिक्कत ना रहे तब वो तुम्हारे पास रहे। जैसे ही बता दो गाइस आज हमें काम है, आओ यहाँ चलते हैं, और फिर उसके बाद आओ दवा लेने चलते हैं, तो हो सकता है कि वो गायब हो जाएं या फिर कहें भाई हमको बहुत काम है। तो इसलिए मतलब क्या कहते हैं, ऐसे दोस्तों को क्या कहते हैं, ऐसे दोस्तों को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि अपॉर्चुनिस्ट फ्रेंड इन डेज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, मतलब होता है समृद्धि या सुख, या फिर कह सकते हैं धन। धन के दिनों में जो मौका ढूंढने वाले दोस्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। समृद्धि के दिनों के औषधीय मित्र, तो वहां पे मित्र लिखा है, औषधीय मित्र। आगे कह रहा है कि फिश इन ट्रबल वाटर्स, इसका मतलब क्या होता है, ट्रबल वाटर्स का मतलब कह सकते हैं कष्ट वाले पानी में मछली। तो कह रहा है कि अन्य के कष्ट से लाभ उठाना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मछली को पानी में रखा गया और पानी कैसा हो, कष्ट भरा हो, मतलब उस पानी में मछली रह ना पाए, तो मछली कहाँ जाएगी, मछली बाहर निकलेगी। और जैसे मछली बाहर निकलेगी तो मछुआरा क्या करेगा, उसे उठा ले जाएगा और फिर उसके बाद उसको क्या करेगा, पका के खा जाएगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जब मतलब दूसरे की परिस्थिति, वो दूसरा व्यक्ति कष्ट में है, उसकी परिस्थिति से आप लाभ उठा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिश इन द ट्रबल वाटर। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं डिस्कम्फर्ट स्थिति में होना, मतलब क्या कहते हैं, कंफर्ट ना रहे आपको। आगे कह रहा है कि फॉर गुड, तो इसका मतलब होता है अच्छे के लिए। तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं अच्छे के लिए, तो यही कह रहा है कि सदैव के लिए, जो भी चीज़ अच्छा होता है वो सदैव के लिए हो ही करता है। तो आगे देखेंगे फिर उसके बाद फॉर द सेक ऑफ, इसका मतलब होता है किसी के वास्ते। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी के वास्ते। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ मतलब होता है के लिए, किसी के लिए या किसी के वास्ते। फॉर द सेक ऑफ मतलब होता है के वास्ते। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम फलाने के वास्ते यहाँ आए, अगर वो ना कहे होते तो हम ना आते। तो आगे चलेंगे फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 7 अभी खत्म हुए हैं, तो अभी आप लोग को कितने देखने हैं, 150 क्वेश्चन देखने हैं। आगे कह रहा है और हाँ, ऐसा भी नहीं लेके आए हैं कि मतलब क्या कहते हैं ये हम कुछ छांट के लेके आए हैं, पता चला कि ऐसा ले आके दे दिए कि जो कभी आता ही ना हो। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो आगे देखेंगे गोल्डन मीन का मतलब क्या होता है, मध्यम मार्ग। तो यहाँ पे गोल्डन मीन का मतलब होता है मध्यम मार्ग। तो ये गाइस ये मत कह देना कि बताइए अब इसको कैसे याद करें, तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको आपको खुद याद करना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि गेट राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, इसको भी रट लो, गेट राइड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं लग सकता। आगे कह रहा है कि टू रिवील्ड और फिर इसको और फ्री फ्रॉम, तो यहाँ पे कह रहा है छुटकारा पाना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। और गेट इनटू ट्रबल मतलब होता है कष्ट में पड़ जाना, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे कठिनाई में फंस जाना।
कष्ट में पड़ जाना, तो इसका मतलब होता है कष्ट, इनटू मतलब होता है में, गेट मतलब होना, तो कष्ट में हो जाना इसका मतलब होता है कठिनाई में फंस जाना। आगे कह रहा है कि गो बैक वंस वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है वायदा पूरा ना करना। यहाँ पे गाइस इसको कह सकते हैं वादा पूरा ना करना। तो कह रहा है कि अपने शब्द पर पीछे हट जाना, तो अगर कोई अपने शब्दों पर पीछे हट रहा है इसका मतलब क्या होगा, वो वादा पूरा नहीं कर पाया। तो आप भी वादा किए होंगे, अभी ये फरवरी का जो सीजन चल रहा था इसमें आप भी वादा किए होंगे, और वादा अगर नहीं पूरा कर पाए तो वो सामने वाली बहुत करी जाएगी। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें ये क्या कह रहा है 13 नंबर, तो इसमें कह रहा है कि गेट ओवर, इसका मतलब क्या होता है सफल होना। अब यहाँ पे ओवर का मतलब क्या होता है भाई, ओवर का मतलब होता है पर, और गेट मतलब होता है होना। अगर किसी चीज पर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, आप सफल हो गए। कहने का मतलब ये होता है जो भी चीज आप चाहते हैं अगर उस पर, जैसे यहाँ पे अभी हम मान लो कि यहाँ पे कोई भी चीज है और यहाँ पे हम खड़े हैं, अगर हम यहाँ पहुँच गए तो इसका मतलब हम पाना चाहते थे, इसी के ऊपर पहुँच गए इसका मतलब हम पाना चाहते थे, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। गेट ओवर का मतलब क्या हो जाता है, सफल होना, जो चीज आप पा गए वो सफल हो गए। तो आगे कह रहा है कि गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मतलब ये होता है कि गुजर जाना आग और पानी से। आग और पानी से अगर आप गुजरते हैं तो यहाँ पे कह रहा है हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना। मतलब कहते नहीं कि आदमी हम क्या करते हैं, हम आग में भी चल लेते हैं और पानी में भी चल लेते हैं। तो यहाँ पे एक कक्षा 10 में एक कहानी है जिसमें वो बताया जाता है कि लेखक कहता है कि संसार कहाँ समाप्त होता है, फायर एंड आइस। आइस का मतलब होता है बर्फ और फायर मतलब होता है आग। तो इसका मतलब या तो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा तब संसार खत्म होगा, या तो सबसे ज़्यादा गर्म होगा तब संसार खत्म होगा। इसीलिए यहाँ पे ये बता रहा है कि हम हर एक स्थिति से गुजर जाते हैं, तो इसका मतलब होता है हर एक परिस्थितियों से छुटकारा पा जाना या फिर उस पर विजय प्राप्त कर लेना, तो उसी को कहेंगे गो थ्रू फायर एंड आइस या फायर एंड वाटर। इसका मतलब हर प्रकार के कष्टों से होकर के गुजर जाना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई। और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, यहाँ पे रिश्वत लेना भी होता है ग्रीस द पाम। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कह रहा है पाम मतलब क्या होता है हथेली, पाम का मतलब होता है ये हथेली, और ग्रीस मतलब होता है ग्रीस लगाना। यहाँ पे देखोगे गाइस, अगर आप लोग अभी भी स्कूल या कोचिंग जाते होगे तो वहाँ पे एक साइकिल लेके जाते हैं। साइकिल से बहुत लोग होते हैं जो साइकिल से जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब साइकिल की जो चैन होती है अगर उसमें हम क्या लगाते हैं ग्रीस, अगर साइकिल के चैन में ग्रीस लगा देते हैं तो साइकिल कैसे चलने लगती है और स्मूथ तरीके से चलने लगती है। वैसे ये कह रहा है कि पाम, ग्रीस द पाम का मतलब होता है हथेली पे अगर ग्रीस लगा देते हैं, मतलब किसी के हाथ में वो ग्रीस रूपी नोट अगर रख देते हैं तो वो आपका काम कैसे चलने लगता है, बहुत स्मूथ तरीके से होने लगता है। इसी तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं कि रिश्वत देना। अगर कोई ऐसे अपना हाथ रखा है, उसका हाथ सूख गया है, उस पर आप अगर नोटों की गड्डी रख देते हैं तो उसके हाथ में आप क्या लगा दिए, ग्रीस लगा दिए। इसका मतलब वो आपका काम उस तरीके से चलेगा या सरकेगा जिस तरीके से जब कहीं पे फर्श पे तेल गिर जाता है और उसके बाद फिर वो अगर कोई पैर रखता है तो सरक जाता है, इसी तरीके से जल्दी जल्दी आपका काम होने लगेगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है। और फिर उसके बाद कह रहा है गो टू डॉग्स, मतलब कह रहा है कि कुत्ते के पास जाओ, या फिर कह सकते हैं कि कुत्ता हो जाना। तो अगर इसको हम कहें तो यहाँ पे अगर गेट होता तब होता कुत्ता हो जाना, लेकिन कह रहा है कुत्ते के पास जाना, तो यहाँ पे कुत्तों के पास जाना इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना। कहते हैं गाइस आप कुत्तों से दूर रहें, इसका मतलब ये घर वाले समझाते, कहते कुत्तों के साथ ना रहा करो। तो यहाँ पे ये हो जाता है, वही ये बताना चाहता है कि आप कुत्तों के पास ना जाएं। अगर आप कुत्तों के पास जाते हैं तो इसका मतलब आप क्या हो जाते हैं गाइस, बर्बाद हो जाते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि ग्राइड अप, वहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए ग्राइड अप, नहीं ग्राइंड अप होना चाहिए, कटिबद्ध होना। तो यहाँ पे ग्राइड का मतलब गाइस यहाँ पे ये होना चाहिए ग्राइड अप द लायंस। तो कुछ इसमें सेंस नहीं निकल रहा है गाइस। यहाँ पे अगर ग्राइंड अप होता तो लेकिन तब ऑक्स होता। चलो जाने दो, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। तो यहाँ पे क्या याद कर सकते हैं, टू बी रेडी, मतलब कटिबद्ध होना, मतलब क्या कहते हैं एकदम तैयार रहना, यहाँ पे ये कह सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से हो करके चले जाना। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे अगर ये जंगल होता, अगर ये जंगल होता, आप जंगल में ऐसे रास्ता बना होता, आप ऐसे रास्ते से ऐसे होते हुए चले जाते, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप गो थ्रू हो गए। तो पढ़ते भी तो गाइस ऐसे ही हैं, लाइन से ऐसे लिखा रहता है। अगर इसको पढ़ लिए, आप इसको पढ़ लिए तो इसका मतलब गो थ्रू हो गया। अगर किसी नोट्स को, किसी पेज को एक बार पढ़ना रहता है तो उसको ऐसे ऊपर ऊपर देख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं गो थ्रू हो जाओ। एक बार लेसन 1 से गो थ्रू हो जाओ, एक बार सिनोनिम से गो थ्रू हो जाओ, एक बार एंटोनिम्स में गो थ्रू हो जाओ, एंटोनिम्स से गो थ्रू हो जाओ। इसका मतलब एक बार एंटोनिम्स पढ़ के जाना जिस समय पेपर होने वाला रहेगा। आगे चलते हैं फिर उसके बाद अगले वाले पेज पर। तो यहाँ पे अगला पेज क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्टार्ट होता है कितने से, 19 से। तो आगे कह रहा है कि गो टू रॉक एंड र्यून। रॉक मतलब होता है चट्टान और र्यून मतलब होता है बर्बाद होना।
तो यहाँ पे कह रहा है कि चट्टान पे चले जाओ और बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि नष्ट हो जाना। तो यहाँ पे पत्थर और सब कुछ ढह जाना, तो इसका मतलब, या फिर ये भी कह सकते हैं, हम इसको बना रहे हैं गाइस, इसको ये नहीं कह रहे कि इसका मतलब ये होता है, हम इसको ऐसा सोच सकते हैं अगर ये चीज़ मिलेगा तो। यहाँ पे अगर आप पूरे क्लास में ऐसे बने रहेंगे तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं, अगर ये बात दिमाग में थोड़ा सा भी हिंट कर गई तो आप, जाहिर सी बात है कि आंसर आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं देगा, वो आपको 4 ऑप्शन में देगा कि पढ़ने के बाद एक बार ट्राई करें। नहीं, किसी दिन मैं दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि जब ये अगर इसको पढ़े रहेंगे, एक बार सुने भी रहेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दिखे ना, 3 गलत जरूर लग जाएगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि चारों के चारों सेम लगे या फिर कौन सा हम लगाएं, बहुत अलग अलग रहता है। तो आगे यहाँ पे ये कह सकते हैं, रॉक मतलब होता है चट्टान, र्यून मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना। तो चट्टान गिर के सब बह गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो गया या नष्ट हो गया, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि गेट इनटू द हॉट वाटर, गर्म पानी में अगर कोई चला जाए तो उसको क्या होगा भाई। तो अगर कोई गर्म पानी में हिल जाता है तो वो बहुत बुरी स्थिति में चला जाता है। तो एग्जाम्पल में कह सकते हैं, गर्म पानी अगर किसी दिन, मतलब क्या कहते हैं, भगोले में कहें, या मतलब क्या कहते हैं जो कुकर होता है उसमें कहें, अगर उसमें क्या कहते हैं आप गर्म पानी करके रखा गया, अगर उसमें आप हाथ डालते हैं तो बहुत ही कष्ट होता है। तो इसका मतलब वही ये बता रहा है कि बुरी स्थिति में होना, अगर कोई गर्म पानी में जाता है तो इसका मतलब वो बहुत बुरी स्थिति में होता है। टू बी इन द बैड सरकमटेंसेस, सरकमटेंसेस का मतलब क्या होता है, परिस्थितियां, चारों तरफ के आसपास की परिस्थितियां। आगे चलते हैं, कह रहा है कि हिट बेलो द बेल्ट। इसका मतलब गाइस क्या कह रहा है पता है गाइस, हो सकता है आपको, हमको, मतलब आप लोगों को हमारी कमर ना दिख रही हो। अगर गाइस हम यहाँ पे कहें तो अभी हमारे पास बेल्ट नहीं है, नहीं तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं किस तरीके से वो कहते हैं कि गलत तरीके से प्रहार करना। अगर मान लेते हैं गाइस, अगर इस तरीके से बेल्ट अगर लगा होगा, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बेल्ट लगाया होगा, इसका मतलब क्या हुआ, उसके बेल्ट के नीचे मार रहे हैं, इसका मतलब होता है गलत प्रहार कर रहे हैं। मारना हो तो ऊपर मारो ना, पीठ पे मारो ना, लेकिन अगर बेल्ट के नीचे मार रहे हैं तो इसका मतलब होता है गलत प्रहार कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, निष्कष्ट साधन प्रयोग में लाना। मतलब यहाँ पे ये बहुत खतरनाक तरीके की हिंदी लिख उठी है, यूज द बेस मीन्स, इसका मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि गाला डे, गाला डे का मतलब क्या हो जाएगा, गाला डे गाइस यहाँ पे गांव में कहते हैं कि ज्यादा गाला ना बजाओ, ज्यादा गाला ना बजाओ। इसका मतलब क्या होता है कि ज्यादा ना बोलो मुंह से, इसका मतलब यही होता है। अगर कोई आदमी बहुत, क्या कह रहे हैं कि वो बहुत खुश होगा और बहुत फेंक रहा होगा, एग्जाम्पल में गाइस अभी हम जो पढ़ा रहे हैं लगातार, अगर इसी से मतलब क्या कहते हैं, जो भी पढ़ के जाओ आप पेपर में आ जाए तुरंत, 21 तारीख को आने के बाद क्या बताओगे पता है, किसी से भी मिलोगे कहोगे कि बाप रे पूरा पेपर फंस गया, हम पूरा कर डाले, मतलब एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इसका मतलब आपका गाला चल रहा है। और गाला डे, गाला वाला डे आ जाता है तो आदमी उस समय क्या होता है, बहुत खुश होता है। एग्जाम्पल में ये समझ लेना कि जब आदमी का गाला चलने लगता है तो वो बहुत खुश होता है। तो यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं, ये इतना तो याद करना ही पड़ेगा। अगर लेकिन अगर गाला किसी का चल रहा है वो बहुत खुश है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, प्रसन्नता का दिन। आगे कह रहा है कि हार्ड नहीं, हार्ड एंड फास्ट। इसका मतलब क्या होता है, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड मतलब होता है कठोर, फास्ट मतलब होता है तेज। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बहुत कठोर, स्ट्रिक्ट। अगर कोई बहुत बहुत हार्ड है और बहुत फास्ट है तो इसका मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट है। इसका मतलब बहुत कठिन है, कि मतलब वो कह रहा है कि ये चीज़ तुम करो और उसके बाद वो भी करके दिखा दे रहा है, इसका मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आगे चलते हैं, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि होल्ड गुड। यहाँ पे होल्ड गुड का मतलब ये एक छूट गया। तो कह रहा है कि हार्ड, हार्ड, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, नट टू क्रैक। इसका मतलब होता है, क्रैक मतलब होता है तोड़ना, नट मतलब होता है नट, और हार्ड मतलब होता है कठिन। नट को तोड़ना बहुत कठिन होता है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, कठिनाई वाला कार्य। अगर कोई नट हमको दे दिया तोड़ने के लिए और दांत से कह दे इसको तोड़ दो, गाइस नट तो आप सब जानते होंगे। अगर कोई नट तोड़ने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत कठिन, बहुत कठिन काम है। जब तक हमको क्या ना मिल जाए, आरी ब्लेड ना मिल जाए, तब तक हम नट को नहीं तोड़ सकते। तो आगे फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि होल्ड गुड। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि चलन में रहना। इसका मतलब होता है रिमेन इन फोर्स। रिमेन इन फोर्स का मतलब होता है प्रचलन में कोई भी चीज़ रहे। और गुड मतलब होता है अच्छा। होल्ड मतलब यहाँ पे धारण करना। तो यहाँ पे सब चीज़ सब पे अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे जिस तरीके से इन सबको याद करते आ रहे हो, ये नहीं याद होगा। जो नहीं याद होता है उसको क्या कर लो, ऐसे गोला कर लो और उसको खुद से रट लेना। इसका मतलब क्या होता है, होल्ड गुड का मतलब क्या होता है, चलन में रहना, या कह सकते हैं प्रचलन में रहना। आगे कह रहा है कि हैंड एंड ग्लव्स, हाथ जानते होगे। और इसके बाद इसमें अभी भी जब ठंडी आई होगी, फिर उसके बाद कोचिंग जा रहे होगे, उस समय आप दस्ताना पहने होंगे। तो दस्ताना जिस तरीके से इस पंजे को पकड़ के रखता है, इस पूरे पंजे को जिस तरीके से पकड़ के रखता है, वैसे ही कह रहा है कि ये जो हाथ और ग्लव्स की मित्रता होती है, ऐसी मित्रता को कहते हैं घनिष्ठ मित्रता। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसमें क्या कह रहा है,
हैं, घुले मिले या फिर घनिष्ठ मित्र। घुले मिले या कह सकते हैं घनिष्ठ मित्र। इसका मतलब ये होता है कि ग्लव्स हाथ को जिस तरीके से पकड़ के रहता है वैसे अगर कोई पकड़ के रखे तो उसको हम क्या कह सकते हैं, घनिष्ठ मित्रता कहते हैं। आगे कह रहा है कि हाई एंड क्राई। तो यहाँ पे जब आदमी कोई बीमार होता है तो उसको देखो तो वो क्या कहता रहता है, हाय 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 करता रहता है। ज़्यादातर एज 70-75 की होती है तभी ऐसा आदमी करता है, हाय हाय करते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या कह देते हैं, और क्राई करते रहते हैं, हाय हाय चिल्लाते रहते हैं। इसका मतलब शोरगुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हो जाएगा शोरगुल। आगे कह रहा है कि हिमालयन बिल्डर। हिमालयन बिल्डर का मतलब क्या होता है, पहाड़ बनाने वाला। बिल्ड मतलब होता है बनाना और बिल्डर मतलब होता है बनाने वाला। तो पहाड़ बनाने वाले को हम क्या कह सकते हैं, बड़ी गंभीर भूल। ओहो, बिल्ड सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पहाड़ बनाता है, हिमालय बहुत बड़ा होता है। बिल्डर नहीं लिखा है, ब्लंडर लिखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। हिमालय की जितनी बड़ी गलती कर दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं या बड़ी गंभीर गलती कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि होल्ड वाटर, पानी को धारण करके रखो। इसका मतलब होता है कठिन काम। पानी को रोक सकते हो क्या गाइस, पानी को कोई नहीं रोक सकता, वो अपने आप बहता रहेगा। तो पानी को रोक के रख लेना बहुत कठिन काम होता है। आगे कह रहा है कि हार्ड टाइम्स, तो इसका मतलब हो जाएगा बुरे दिन। और किसी का हार्ड टाइम आ गया, कठिन वाला समय आ गया तो उसको क्या कह सकते हैं हम, बहुत बुरे दिन। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्राइंड मतलब होता है पीसना। ये एसएससी की भी मीनिंग है, जरूरी नहीं है कि ये यहीं आएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये एसएससी में बहुत फेमस मीनिंग है ये वाली। तो आगे कह रहा है कि ग्राइंड मतलब पीसना, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, है मतलब होता है रखना। तो आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि मतलब क्या कहते हैं, अपनी कुल्हाड़ी पीस के रख लेना। अब यहाँ पे पीसना नहीं होगा। तो ये जो ग्राइंड दिया है ना, ग्राइंड मतलब होता है घिसना या फिर पीसना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपनी कुल्हाड़ी या फिर कह सकते हैं अपने लिए कुल्हाड़ी को पीस के रख देना। इसका मतलब घिस के रख लेना। अब घिस के रख लेना मतलब होता है चौंक करके रखना। तो आगे कह रहा है कि स्वार्थी या स्वार्थ की भावना होना, मतलब अपने लिए कुल्हाड़ी को चौंक करके रखे हो, कोई और मांगता है दूसरी कुल्हाड़ी दे देते हो। इसका मतलब ये होता है कि अपना उल्लू सीधा करना। ये भी कह सकते हैं, हिंदी में इसका मुहावरा होता है। हरकुलियन टास्क, इसका मतलब क्या होता है, हरकुलियन टास्क मतलब होता है बहुत कठिन काम। हरकुलीन, तो यहाँ पे इसको याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, हरकुलीन वर्ग की जाति के लोगों के लिए काम बहुत कठिन होता है। याद करने के लिए हम बता रहे हैं, बाकी ये मत समझ लेना कोई ऐसा हो तो वो अपने ऊपर ले ले कि सर ये क्या बता दिए, ऐसा कैसे कह दिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं उनको कोई भी काम बहुत कैसा लगता है, कठिन लगता है। हर कुलीन लोग को काम कठिन लगता है तो इसको कह सकते हैं कठिन टास्क। और कह रहा है कि होल्ड वंस टंग, अपने जीभ को धारण करके रखो। ने कुछ बोल दिए तो बोली और गोली वापस होती नहीं है। तो यहाँ पे जो बोली बोल दोगे वो वापस नहीं होगी, जो गोली निकल जाएगी वो बंदूक में वापस नहीं जाएगी। तो इसीलिए ये कह रहा है कि होल्ड वंस टंग, अपनी बात को या फिर अपनी जीभ को धारण करके रखो। इसका मतलब होता है धारण करना, रोक के रखना, अपनी जीभ को रोक के रखना। इसका मतलब क्या होता है, चुप रहना। अगर क्या कहते हैं आप चुप रहेंगे तो अच्छी बात है। अगर आप इस दुनिया में सुनना चाहेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर सुनाना चाहेंगे तो आप बहुत बुरे हैं। ये दुनिया ऐसे ही जालिमों से भरी है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि हार्ट एंड सोल। तो यहाँ पे कह रहा है हार्ट मतलब क्या होता है, हृदय, या आप सबको पता होगा दिल। दिल की बात करते हैं तो आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो आगे इसमें कह रहा है कि हार्ट एंड सोल, इसका मतलब क्या होता है, हृदय और आत्मा। और अगर हृदय और आत्मा एक रहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरी शक्ति से। तो अगर कोई हृदय और आत्मा से, कहते हैं कि आदमी कहता है कि मन तन धन तीनों चीज़ से हम क्या करेंगे, इसी लगन से हम अपना काम करेंगे, मन तन धन तीनों से। तो यहाँ पे मन क्या होता है, उसको हम आत्मा कह सकते हैं। और फिर उसके बाद तन, तो ये हमारी शरीर ही है, आत्मा और ये दोनों कह सकते हैं। और फिर उसके बाद ये तन तो हमारी शरीर है, धन पैसा है। अगर तीनों मिला करके अगर इस चीज़ से कोई काम करता है तो 100% ये कहा जाता है कि उसमें वो सफलता पाता है। और फिर उसके बाद वही ये कह रहा है कि पूरी एनर्जी से, पूरी शक्ति से। आगे कह रहा है कि इन क्वेस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी की खोज में। इन सर्च ऑफ, जैसे कि आप किसी की खोज में होंगे तो ये हमको थोड़ी ना बताएंगे। आगे कह रहा है कि इन ए फिक्स, इसका मतलब क्या होता है, इन ए फिक्स का मतलब होता है दुविधा में पड़ जाना या परेशानी में पड़ना। इन ए फिक्स का मतलब होता है किसी एक स्थिति में फंस जाना। तो यहाँ पे फिक्स मतलब होता है स्थिर हो जाना। और यही पे कह रहा है कि एक स्थिति में स्थिर हो जाना, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो किसी स्थिति में फंस जाना। इन वैगु मतलब होता है अस्पष्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे वैगु मतलब, लेकिन इसको चलना बता रहा है। कह रहा है इन प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या होता है, चलन में होना कोई भी चीज़। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इन फेवर ऑफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सहमत होना। किसी के फेवर में हो जाते हैं अगर आप तो इसका मतलब आप सहमत हो जाते हैं। देखते रहना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिकॉर्ड हो ही ना।
और फिर उसके बाद आगे यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं, इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठंडा खून। अगर कोल्ड ब्लड की बात करते हैं तो जानबूझकर कोई भी काम अगर आदमी कहता है जानबूझ के वो कर रहा है तो इसका मतलब उसका खून कैसा होगा, अगर जिस व्यक्ति का खून ठंडा होता है तो वो जानबूझ के कोई करता है तो निर्दयता पूर्वक। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई भी काम जानबूझ के भी करना अच्छी बात होती है, लेकिन क्या कहते हैं, कोई भी काम अगर दिल से भी करते हैं तब भी उसको कहते हैं कि जानबूझ के करना। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, अगर कोई आदमी किसी का खून ठंडा है, नहीं कि आदमी कहता नहीं कि हम बहुत गुस्से में, मेरा खून आज बहुत गर्म है, हम क्या कर देंगे, किसी की खोपड़ी फोड़ देंगे आज। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि वो फिर बाद में कहता है कि गाइस हम बहुत गुस्से में थे, हम अनजाने में कर दिए, ऐसा हमसे जानबूझ के हम नहीं किए। तो अगर किसी का खून ठंडा है तो इसका मतलब वो कैसा करेगा, जानबूझ के करेगा। आगे चलते हैं, इन द एयर, इसका मतलब होता है हवा में। तो यहाँ पे कह सकते हैं व्यापक। तो कह रहा है कि हियर्ड एवरी हेयर, मतलब हर जगह का सुन लेना, बहुत विस्तार से होना। हवा में अगर कोई भी चीज़ होगी तो ध्यान दो तो गाइस, जो भी चीज़ हवा में होती है वो हर जगह होती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हर जगह हवा ही हवा है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे कह सकते हैं इन द नीक ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, ये तो हिंदी में ही सही लिख दिया है गाइस। तो यहाँ पे कह रहे हैं नीक ऑफ द टाइम, इसका मतलब होता है नीक समय में। तो नीक समय में, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ठीक समय पर। तो आगे कह रहा है कि यहाँ पे जस्ट एट द राइट टाइम। और फिर उसके बाद कह रहा है इन्स एंड आउट, इसका मतलब होता है अंदर और बाहर पूरा। इन मतलब होता है अंदर, आउट मतलब बाहर। तो कह रहा है फुल डिटेल्स, पूर्ण विवरण, मतलब पूरी चीज़ बताओ, आधी चीज़ नहीं जानना है हमको, पूरा जानना है। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द प्राइम ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि जीवन का प्राइम मतलब मुख्य, जीवन के मुख्य में होना। तो जीवन का जो मुख्य अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो होती है युवा अवस्था। तो इसीलिए यहाँ पे जीवन की मुख्य अवस्था क्या होती है, वो युवा अवस्था। तो इसीलिए ये प्राइम मतलब होता है मुख्य, लाइफ मतलब होता है जीवन। जीवन का मुख्य क्या होता है, जीवन की मुख्य अवस्था क्या होती है, तो यहाँ पे कह सकते हैं युवा अवस्था होती है। आगे कह रहा है इन द फुल स्विंग। तो कह रहा है पूरे जोश में रहना, इसका मतलब क्या होता है, जोरों से या जोर से। तो यहाँ पे कह सकते हैं फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोश में होना। स्विंग मतलब होता है झूला, पूरी तौकात लगा के झूला झूला दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फुल स्विंग में ठेल दिए हम झूले को, बहुत ऊपर तक गया। आगे यहाँ पे कह सकते हैं इन द टीथ ऑफ अपोजिट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टीथ ऑफ अपोजिट का मतलब ये पूरा सेंस, ये जितना कुछ लिखा गया है, जितने भी हम तुम लोग को दिखाएंगे, हो सकता है कि अगर लॉजिक लगाओ तो खुद से याद हो जाएगा। ये कह रहा है अपोजिट मतलब विपरीत, टीथ मतलब होता है दांत, दांत के विपरीत में क्या रहता है, विरोध करने वाला। यहाँ पे एक दांत नीचे होगा, एक दांत ऊपर होगा, ये दांत इस दांत से विरोध करेगा, ये दांत ऊपर वाला नीचे वाले का विरोध करेगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं पूर्ण विरोध में होना। तो मतलब दांत क्या करता है, एक दांत दूसरे दांत का विरोध करता है, वो कहता है गाइस मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। और फिर उसके बाद अगला वाला दांत ऊपर वाला कहता है कि गाइस मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं और बीच में रुक जाते हैं। आगे चलते हैं, ऐसे अपन लोग की भी कहानी होती है कि उसमें अगला वाला दोस्त कहता है कि वो तुमको बताता ही नहीं है, वो चुप्पे चुप्पे बढ़ता रहेगा। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेरे भी दोस्त ऐसे ही थी गाइस, दिन भर मेरे हम लोग के साथ मतलब वो घूमते थे, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब शाम को जाएँ तो वो लोग अपना पढ़ते थे और ये नहीं बताते थे कि हम कल शाम को पढ़ रहे थे। और सुबह होती थी जब रिजल्ट आता था, या फिर कह सकते हैं कि जब पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आता था, तो वो लोग क्या कहते थे, 2-4 नंबर आगे रहते थे। तो काहे लिए, फिर उसके बाद ये ऐसा होता था कि मतलब वो हमको बताते ही नहीं थे, या फिर हम तो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि हाँ अगला वाला पढ़ रहा है कि सो रहा है। और पढ़ते भी रहेंगे तो तुमको कहेंगे गाइस अभी हम सो के उठ रहे हैं, अभी थोड़ी देर हुआ है भाई, अभी सो के उठ रहे हैं, अब चलो आप चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। और जो कि वो पढ़ के उठा रहेगा। तो ये काहे लिए ऐसा करते हैं, ये इसलिए ऐसा करते हैं कि ताकि आप उनसे आगे न जा पाएँ। हर एक जगह विरोध चलता रहता है, कंपटीशन। आगे कह रहा है कि इन नो टाइम, इसका मतलब क्या होता है, कोई समय न लो, बहुत जल्दी कर दो। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं वेरी सून। आगे कह रहा है कि फिर उसके बाद इन स्पाइट ऑफ, याद रखना इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। गाइस हम इसमें भी कोई ना कोई जुगाड़ बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद कहीं आप भूल जाओगे तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं इसको डायरेक्ट याद कर लेना। ये अभी कहोगे अभी बताएंगे तो आपको लगेगा छोटी मोटी बातें बता रहे हैं। ये एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन है, एनडीए का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ। और कभी कभी ये कहता है इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, यही क्वेश्चन उसमें पूछता है कि किस में लगता है किस में नहीं लगता। जिसमें नहीं लगता उसमें लगा देगा, और जिसमें लगता है उसमें नहीं लगाएगा। तो आगे देखते हैं, फिर उसके बाद आगे कह रहा है इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होता है किसी के अनुसार या किसी के साथ। यहाँ पे कह रहा है के अनुसार। तो यहाँ पे अकॉर्डेंस, अकॉर्डिंग से बना है अकॉर्डेंस, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। तो ये अकॉर्डेंस विथ का मतलब ये हो जाता है इसी के साथ, इसी के अनुसार। आगे चलते फिर कह रहा है कि इन ए नट सेल, इसका मतलब होता है नट सेल का मतलब हम कह सकते हैं बहुत संक्षेप में।
तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसको कैसे याद कर लेंगे गाइस, सेल मतलब सेल होता है कोशिका, और नट मतलब होता है नट की तरह। अगर देखें और कोशिकाएं नट की तरह होती हैं और पूरे शरीर में होती हैं, तो कोशिकाएं पूरे शरीर में होती हैं, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं बहुत संक्षेप में। आगे चलते हैं, हम लोग 50 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। अब आगे 51 नंबर से कहते हैं पिक होल्स इन, किसी के पिक मतलब होता है उठाना, होल मतलब होता है छिद्र, किसी के मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे गलती निकालना। तो इसका सेंस ये कह रहा है पिक मतलब होता है उठाना, और होल मतलब होता है छेद, किसी के अंदर छिद्र निकाल देना। वो कहे कि कपड़े में तुम्हारे छिद्र है, इसका मतलब उसकी गलती है कि मतलब क्या कहते हैं कपड़ा सफा नहीं पहना है। मतलब किसी के अंदर कोई भी चीज़ निकालना, होल निकालना, छेद निकाल देना, कि मतलब क्या कहते हैं ऐसा है, तो वो समझ जाएगा कि क्या उसके अंदर दोष मतलब गलती निकाली जा रही है। आउट ऑफ द शॉर्ट्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, शॉर्ट्स मतलब तो यहाँ पे वैसे तो हम कह सकते हैं तो नेक्कर होता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट्स का मतलब ये बता रहा है, कह रहा है कि आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब होता है स्थिति से बाहर होना। तो यहाँ पे कह रहा है कि आश्वस्त होना, मतलब जो स्थिति रहे उससे आप बाहर हो जाएं तो आश्वस्त होंगे। आगे कह रहा है आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओहो गाइस, ऐसे ही आप लोग भी डायलॉग मारेंगे किसमें, जिस दिन पेपर इंग्लिश का रहेगा या हिंदी का, कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ये तो कह रहा है आउट ऑफ क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है इम्पॉसिबल, असंभव, या फिर अविचरणीय, जिसे हम सोच ना सके। तो अगर जब क्वेश्चन आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो उसको हम सोच ही नहीं पाते हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होता है तो उसको हम नहीं सोच पाते, तो इसीलिए कह सकते हैं असंभव। इसको ऐसे याद करेंगे, जब गाइस हम लोग को याद आता है कि आउट ऑफ सिलेबस, तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, वो हमसे समझ से परे रहता है, जिसको हम सोच ही नहीं पाते, तो इसको क्या कह सकते हैं, असंभव कार्य। वंस एंड फॉर ऑल, वंस मतलब होता है एक बार, फॉर ऑल मतलब होता है सबके लिए, तो यहाँ पे कह सकते हैं हमेशा के लिए, एक बार और सबके लिए, तो यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं डायरेक्ट इसको, हमेशा के लिए। ओवर और हेड एंड ईयर्स, तो कह रहा है कि हेड मतलब होता है सिर और ईयर्स मतलब होता है कान, सिर और कान से ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है पूर्ण रूप से। देखो ये कान हो गया, ये सिर हो गया, अगर इससे ऊपर है तो इसका मतलब पूर्ण रूप से ऊपर है। वही चीज ये बताना चाहता है ऑन द इवन, पता नहीं गाइस यहाँ पे इवन होना चाहिए या फिर ईव होना चाहिए, ऑन द इवन ऑफ, और फिर इसके बाद कह रहा है कि जस्ट बिफोर एन इवेंट, मतलब कह रहा है पूर्व संध्या पर, तो इसके पहले वाली बात पर या रात पर कह सकते हैं, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही याद कर लेना, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। ओपन आर्म्स मतलब होता है, कह रहा है कि भाई ओपन आर्म्स, बाहों को खोलो, इसका मतलब आप गाइस ये भी कहते हैं कि आप भी होली में कहते हैं आइए हैप्पी होली, गले लगा करके ऐसे बाहें अपनी खोल देते हैं, और इसका मतलब क्या हो जाता है बड़ी प्रेम से, होली के दिन कहते हैं बुरा न मानो होली है, और इसके बाद चंदन लगाने के बाद फिर उससे गले मिलते हैं, ये बाहें अपनी खोल रहे हैं उसको गले लगाने के लिए। आगे यहाँ पे उसको गले लगाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये मत सोच लेना, उसको बहुत खुश हो जाते हो तुरंत ही। आगे कह रहा है कि ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब क्या हो जाता है, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ऑफ मतलब बंद होना, ऑन मतलब चालू होना, बंद हो रहा है चालू हो रहा है, बंद हो रहा है चालू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे जो कोई चीज़ चल रही है फिर उसके बाद बंद हो जा रही है, फिर चल रही फिर बंद हो जा रही, इसका मतलब लगातार नहीं चल पा रही, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कभी कभी। आगे कह रहा है कि ऑफ नो अवेल, इसका मतलब क्या होता है बेकार, डायरेक्ट याद कर लेना, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते। अगर याद करना होगा तो बहुत, याद करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन अभी फिर बताएंगे, फिर कहोगे व्हाट इज दिस, ये क्या है गाइस। तो यहाँ पे एवेल से याद आया होगा, अगर याद कर सकते हो तो बैल, बैल किसी काम का नहीं होता, तो यहाँ पे बेकार कह सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि एवेल मतलब होता है बैल, बैल का मतलब होता है बेकार, यूजलेस। तो आगे भैंस होती तो वो दूध देती, तो इसीलिए बैल, बैल कौन सा दूध देता है। तो आगे कह रहा है कि आउट ऑफ द डेट, अगर डेट से कोई भी चीज़ बाहर हो गई, आप लोग जिसको कहते हैं एक्सपायरी डेट, तो डेट से बाहर हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, पुराना हो गया वो चीज़, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं पुरानी हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस, कैसा लगा ये वीडियोस। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक कमेंट बीच में अभी भी डाल देना, और एक कमेंट लास्ट में जब पूरा देख लेना तब बताना। आगे कह रहा है कि ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट का मतलब क्या होता है, ओपन सीक्रेट का मतलब वैसे भी देखो सीक्रेट मतलब क्या होता है गाइस, सीक्रेट मतलब रहस्य होता है, ओपन मतलब खुला हुआ, तो खुला हुआ रहस्य, ऐसा रहस्य जो सब कोई जानता है। तो आप लोग के भी सर्कल में ऐसी कंडीशन होती होगी, आप जिससे कहते होंगे उससे ये कहते होंगे ये केवल तुमसे बता रहे हैं, किसी से कहना मत, और वो जिसको बताता होगा वो ये कहता होगा कि केवल गाइस तुमसे बता रहे हैं, किसी को बताना मत, और ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक दिन क्या हो जाता है, पूरे सर्कल में ये फैल जाता है, और वो आप बताते क्या हैं वो आप खुद समझ गए होंगे। तो मतलब क्या कहते हैं, उसको बताने के बाद ये कहेंगे किसी से बताना मत, वो जिससे कहेगा वो कहेगा किसी से बताना मत, ऐसे ऐसे पूरे सब में फैल जाता है, और वो जो रहस्य रहता है वो खुल कर रह जाता है। तो इसका मतलब ऐसे ही बातों को हम क्या कहेंगे, खुला हुआ रहस्य। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं ऊड, जंगल से बाहर होना, इसका मतलब क्या हो जाता है खतरे से बाहर होना। ओ गाइस, पूरा पूरा ये कह देता है कि इसकी हिंदी क्या आएगी,
जंगल से कोई बाहर है तो जंगल में खतरा होता है, खतरे से बाहर हो गया। आगे कह रहा है कि निप मतलब क्या होता है, अच्छा ये ऊट मतलब लकड़ी होती है, लेकिन उर्स मतलब जंगल होता है। यहाँ पे जैसे ही यस लगाओगे उसका मतलब जंगल हो जाता है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए, लकड़ी कहाँ होती है, जंगल में, तो जंगल इसको थोड़ी देर के लिए समझ लेंगे। आगे कह रहे हैं निप इन द बट, तो यहाँ पे निप इन द बट का मतलब क्या होता है, ये गाइस कह रहे हैं आरंभ में ही नष्ट कर देना। तो निप मतलब याद करना इसको, मतलब इसका मतलब होता है कुचल देना। और फिर उसके बाद बट मतलब क्या होता है, इन द बट, बट मतलब होता है वो जो कली निकलती है उसको बट कहते हैं। या तो फिर इसका मतलब कली होगी, इसका मतलब कुचलना नहीं, यही होता है, ये होती है कली, और निप मतलब होता है कुचल देना। तो ये जब स्टार्ट से कली निकलना शुरू करती है तभी उसको कुचल देना, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं प्रारंभ में ही उसको नष्ट कर देना। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि ओवर द एबव, ओवर द एबव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ओवर मतलब होता है ऊपर, एबव मतलब और, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऊपर और ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अधिक या और भी, या अतिरिक्त कह सकते हैं, परे हो जाता है हमसे। और नल एंड वाइट का मतलब होता है शून्य, जीरो, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रभावहीन। नल एंड वाइट, वाइट का मतलब होता है, यहाँ पे कह सकते हैं वाइट मतलब नज़रअंदाज करना होता है, नल मतलब शून्य होता है। नल एंड वाइट ये पूरा याद कर लेना, ये पूरी एक फ्रेज है जो कि क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, प्रभावहीन। आगे कह रहा है कि नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बच के जाना। आप लोग ये कहते हैं, पहले जाते थे तो कहते थे भैया दुकान वाले से, कपड़े के दुकान वाले से, कपड़े के दुकान वाले से कि दुकान वाले, नहीं सही, कपड़े के, जो कपड़े की दुकान होती है उन पे जो भैया बैठे रहते उनसे कहते थे कि पहले भैया नैरो वाली जीन्स दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, बहुत पतली वाली, जिस पैर में एकदम पकड़ी हुई रहे, चिपकी रहे। स्केप मतलब होता है बच के निकल जाना, तो बहुत पतली गली रहे उसमें से बच के निकल जाना, तो इसको बोलते हैं बाल बाल बच जाना। मतलब क्या कहते हैं, वहाँ बचने तक की भी जगह नहीं थी। आगे कह रहे हेयर्स ब्रीथ स्केप, मतलब क्या कहते हैं, इतनी सांस थी जितना कि एक बाल होता है, उसमें से आप निकल के चले गए, तो इसको बोलते हैं बाल बाल बच जाना। कभी कभी आप साई साई गाड़ी चलाते रहते हैं और उसके बाद जब गाड़ी निकलती है इसे बगल से साई से निकलती है, तो तुम लोग जब आते हो स्कूल पहुंच जाते हो और उसके बाद या फिर जहाँ भी जाते रहते हो पहुंच जाते हो, तो आप बताते हो उसको, कहते हो कि हम एकदम बाल बाल बच गए, इसे साई से निकल गए। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन, नन द लेस, इसका मतलब क्या होता है, लेस मतलब होता है कम, नन मतलब होता है कुछ नहीं, तो कम से भी कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर भी। तो यहाँ पे कह सकते हैं नेवरथलेस, इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं इसका मतलब फिर भी होता है। नाउ एंड देन, और अब, नाउ मतलब होता है अब, और देन मतलब होता है तब, अब तब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समय समय पर, अभी और तभी, तो फिर इसको क्या कह सकते हैं, समय समय पर। ओकेशनली का मतलब होता है किसी अवसर पर। कह रहा है मेक आउट, इसका मतलब होता है समझना, मेक आउट मतलब होता है, यहीं से अगर समझ लेंगे तो इसको भी समझ सकते हैं कि मेकअप, जब मेक अप करते हैं, मेकअप करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, समझ समझ के बना देते हैं। तो मेक आउट कर रहे हैं तो ऐसे भी लाइन से, मतलब क्या कहते हैं, सब कुछ गाइस समझ लेना इतना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, समझना। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि 9 डेज वंडर, ओ हो, वंडर का मतलब होता है अद्भुत, और 9 डेज मतलब होता है 9 दिन, 9 दिन का अद्भुत, या 9 कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो यहाँ पे अपने आप को बना लेना कि 4 दिन की चांदनी नहीं, 9 दिन की चांदनी। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कुछ समय के लिए हलचल उत्पन्न करें, मतलब क्या कहते हैं, 9 दिन बहुत प्रसन्न रहें, खुश रहें, उसके बाद फिर क्या हो जाए, दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पता नहीं 4 दिन की चांदनी होती कि 8 दिन की होती। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन से, इसमें क्या कह रहा है, मेक नाइदर हेड नॉर टेल, कह रहा है कि ना हेड आए ना टेल आए। यहाँ पे मेक मतलब होता है बनाना, न हेड बना पाए न टेल बना पाए, इसका मतलब क्या होगा गाइस, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, कुछ ना समझना, मतलब ना हेड समझ में आया ना तुमको टेल समझ में आया। कोई सिक्का ऐसे उछालता है और उसके बाद वो बोलता है हेड की टेल, तुम कुछ बोले ही नहीं, ऐसे खड़े रह गए, इसका मतलब होता है कुछ समझ ही नहीं पाए। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, इससे ये पूरा बता दे रहा है कि ये क्या हिंदी इसकी निकलने वाली है, अगर इसको एक बार ऐसे ही पढ़ लेते तो। यहाँ पे कह रहा है कि मेक ए माउंटेन ऑफ द मॉल हिल, इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस, मेक मतलब होता है बनाना, माउंटेन मतलब पहाड़ के जैसे, मॉल हिल का मतलब क्या होता है, अब इससे ओ हो, कह रहा है कि राई का पहाड़ बनाना। आप भी सुने होंगे इसको, राई का पहाड़ बनाया जाता है, जो नारद भगवान करते थे, कि मतलब क्या कहते हैं, छोटी सी बात को बड़ी बना के बताया जाता था, और लड़ाई लगवाने में वो बहुत आगे थे। और ऐसे ही नारद भगवान के रूप में, वो नारद नहीं, मनुष्य, मतलब क्या कहते हैं, मनुष्य के रूप में नारद भगवान वाला गुण आ जाता है उनके अंदर, और वो इधर की बात उधर करके लड़ाई लगवा देते हैं। तो उनको हम क्या कह सकते हैं, वो छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना देते हैं। इसको अगर याद करना होगा तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, मॉल हिल का मतलब हमारे ख्याल से राई होता है,
और फिर उसके बाद उसको क्या कर देना, पहाड़ बना देना, मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना देना। इसे याद कर लेना, मेक पहाड़ मतलब क्या कहते हैं, मेक माउंटेन मतलब होता है पहाड़ बनाना। अगर पहाड़ बनाने की बात आएगी तो मतलब छोटी बात को बड़ी बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, छोटे से चीज़ को घसीट के बड़ा कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि अटैच यूनिक इंपॉर्टेंस और टू स्मॉल मैटर, तो इसका मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कह सकते हैं कि बड़ा ही कर देना। मेक अप वंस माइंड, किसी के दिमाग का मेकअप कर देना, मतलब उसे समझा देना, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं माइंड वॉश, ब्रेन वॉश। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं इरादा करना, मतलब या फिर ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कह रहे हैं डिटरमाइन कर लेना। अगर अपने दिमाग का मेकअप कर लिए, इसका मतलब आप समझ गए कि अब हमको यही चीज़ करना है। अगर अपने दिमाग को समझा लिए, बहुत लोग होंगे जो कक्षा 12 में मतलब क्या कहते हैं इसके पेपर के बाद वो अपने दिमाग को मेकअप कर लेंगे, तो यहाँ पे कह सकते हैं मेक अप वंस माइंड, अपने दिमाग का मेकअप करेंगे, जो कि ये समझाएंगे कि हमें आगे पढ़ना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, ये कक्षा 12 के बाद से ही डिसाइड कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ये होंगे जो कि क्या कहते हैं पहले अभी मेरा महबूब घर आएगा, 1-2 साल करेंगे, फिर उसके बाद तब जाके उनको समझ में आएगा, जब जेब में कुछ भी पैसा नहीं होगा तो सोचेंगे कुछ ऐसा कर देंगे नौकरी लग जाए तो क्या बात रहे। और शुरू में जब कुछ किए ही नहीं तो फिर शुरू में तो महबूब ढूंढ रहे थे तो नौकरी कहाँ से लगेगी। तो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे गाइस आगे कह रहा है मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट मतलब होता है सीना या छाती कह सकते हैं, और कह रहा है कि अपने सीने को क्या कर दो, एकदम साफ कर दो। तो वही कहते हैं ना कि स्वच्छ मस्तिष्क में, या फिर कहते हैं स्वच्छ मन में स्वच्छ मस्तिष्क का निवास होता है। पता नहीं गाइस ऐसे कैसे कह देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं मतलब जिसका दिमाग बहुत साफ होता है या फिर जिसकी शरीर बहुत साफ होती है, उसके शरीर में अच्छा मतलब क्या कहते हैं, या फिर दिमाग या कुछ भी हो जाए, ऐसे उसको निवास करता है या प्रवेश करता है, ये कुछ ऐसे ही कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाता है, स्वीकार कर लेना। तो ये कह रहा है कि अगर किसी का ब्रेस्ट या फिर कह सकते हैं किसी के दिल में, जिसको आप लोग कहते हैं किसी के दिल में अगर कोई भी मलिच्छई वाली बात नहीं होगी, गंधेली वाली बात नहीं होगी, तो कोई भी चीज़ होगा वो उसको क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये लेटर मतलब होता है पत्र और मैन मतलब आदमी, पत्र वाला आदमी। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जिसके पास बहुत पत्र हो वो बहुत विद्वान होगा क्योंकि बहुत पढ़ा होगा। हम इसको याद करने के लिए कह रहे हैं गाइस, इसको समझना नहीं है, रियलिटी से नहीं है ये याद करने के लिए हम इसको लिख रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पे कह सकते हैं विद्वान आदमी, तो इसको क्या कहेंगे, जिसके पास बहुत आदमी बहुत पत्र होगा। तो आगे एक थी और आएगा भी, मैन ऑफ वर्ड, अभी ढेर सारा आएगा। तो मूव हेवन एंड एर्थ, हेवन मतलब होता है स्वर्ग, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। तो यहाँ पे कह सकते हैं पृथ्वी से स्वर्ग तक, स्वर्ग से पृथ्वी तक आना जाना। इसका मतलब क्या होता है, हर संभव प्रयत्न करना, या फिर कह सकते हैं हर संभव प्रयत्न करना, या फिर कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि हम इस चीज़ को पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिए हैं, या फिर आसमान धरती एक कर दिए हैं। तो इसलिए उसको यही कहते हैं, इसी को बोलते हैं मूव हेवन एंड एर्थ, जमीन से ऊपर तक, ऊपर से जमीन तक मैं सारे संभव प्रयास कर दिए। आगे कह रहा है मैन ऑफ आयरन विल, इसका मतलब क्या होता है, लोहे की जैसे इच्छा। इसका मतलब होता है इच्छा, इसका मतलब होता है लोहा, लोहे के जैसे इच्छे वाला आदमी। तो यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं, इसका मतलब दृढ़ निश्चय कर वाला पुरुष। दृढ़ निश्चय मतलब उसके अंदर वो अपने आप को ये बना चुका है, ये बता चुका है कि हमें ये चीज़ करना है, हम अपने दिमाग में ये बैठा लिए। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है मेक बोथ एंड मीट। तो यहाँ पे मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब कह रहा है कि दोनों तरफ से मिलना, मतलब क्या कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू होना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही कह रहा है, हो गुजारा करना, ये कह रहे हैं। इसका मतलब कह रहा है कि मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों तरफ से मिलना। तो कह रहा है कि टू मेक वंस एक्सपेंस विथ डिफिकल्टी। तो यहाँ पे मतलब कह रहा है कि ये किसी तरीके से गुजर बसर करना। यहाँ पे दोनों हाथ में लड्डू नहीं होगा, एक तीर से डबल निशाना, ये उसमें हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगले वाले में कह रहा है मैडन स्पीच, मैडम जी का स्पीच कैसा होता है, पहली बार दिया जाता है, वो भी बहुत इंप्रेसिव होता है। तो यहाँ पे मैडन को मैडम समझ लेना, इसका मतलब होता है पहला भाषण। इसका मतलब क्या होता है, पहला भाषण, प्रथम भाषण जिसको कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेकअप, मेकअप मतलब होता है क्या करना, कमी पूरी करना। गाइस आज आप समझ गए, आज तो आप समझ गए होंगे। प्लीज़ लड़कियां ये बुरा नहीं मानेंगी, क्योंकि ये मेकअप करती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जिस चीज़ की कमी रहती है उसको पूरी करती है। तो इसलिए मेकअप का मतलब आज समझ लेना, अभी तक पता नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कमी को पूरा करना, जो कुछ गड्ढा उड्ढा रहता है उसको लगा हो करके पीओपी वो सही कर देती है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा।
तो भूसा वाला आदमी कोई काम का होगा, बेकार होगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तुच्छ व्यक्ति, जो किसी काम का नहीं है। तो कह रहे पर्सन विथ नो सोशल पोजीशन, जिसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं हो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तुच्छ व्यक्ति। तो यहाँ पे कह रहे स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा और मैन मतलब आदमी, भूसा वाला आदमी। एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जब गाइस आपके खेत में टमाटर बोया जाता होगा, जिसके खेत में होगा तो वो जानता होगा, टमाटर हो गया या फिर बैगन हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक ऐसा बड़ा सा डंडा गाड़ते हैं और उसके बाद ऊपर क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिटकी लगा देते हैं, जिसको काला कर देते हैं और उसके बाद उस पर बिंदी रख देते हैं। और गाइस जिसके जिसके यहाँ ऐसा किया जाता होगा वो कमेंट में करके बताएगा कि हाँ मेरे यहाँ ऐसा होता है। और उसके बाद वहाँ पे ऐसे एक डंडी इधर निकली रहती है, एक डंडी इधर निकली रहती है और उसको सल्ट पहनाया जाता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, इस पूरी डंडी में पैरा, जानते होगे धान से जो निकलता है पैरा, उसको बांध दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से भूसा पैरा वाला आदमी बन जाता है। वही ये कह रहा है पैरा वाला आदमी, ये किसी काम का नहीं होता, इसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, लास्ट स्ट्रॉ, इसका मतलब क्या होता है, धैर्य की अंतिम सीमा। लास्ट स्ट्रॉ मतलब यहाँ पे ये स्ट्रॉ वाली मीनिंग शायद हमारे ख्याल से गलत है, ये कुछ और होनी चाहिए। अगर ये सही होगी तो इसका मतलब फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई अंतिम और धैर्य की अंतिम सीमा, आखिरी सीमा होनी चाहिए, फाइनल ट्रायल ऑफ द पेटेंस, धैर्य का अंतिम सीमा। यहाँ पे इसमें कोई लॉजिक नहीं लग पाएगा। कह रहा है कि लीव फास्ट या फिर लाइफ फास्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, विलासितापूर्ण रहना। इसका मतलब होता है बहुत अच्छे से शान शौकत से जीना, जिसको कहते हैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना। तो यहाँ पे कह रहा है कि लैम एक्सक्यूज़, लैम मतलब होता है लंगड़ा, एक्सक्यूज़ मतलब होता है बहाना। लंगड़ा बहाना क्या होता है भाई, तो झूठा बहाना, इसको क्या कहते हैं, अगर कोई लंगड़ा बहाना बता रहा है इसका मतलब वो झूठा बहाना बता रहा है। आगे कह रहा है कि लीव नो स्टोन, और फिर उसके बाद कह रहा है कि अनटर्न्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना। तो इसका मतलब अनटर्न का मतलब होता है ना मोड़ना, और नो स्टोन का मतलब होता है कोई भी पत्थर पर मतलब छोड़ करके ना जाना। इसका मतलब यही समझ लेना कि दोबारा ना मोड़ना उस स्थिति पर। तो कोई कसर ना छोड़ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। लाफ इन वंस स्लेव, इसका मतलब होता है हंसना, वंस स्लेव का मतलब होता है भुजाएं या बाहें। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुंह छिपा कर हंसना। तो यहाँ पे जब वंस स्लेव मतलब अपनी बाहों में हंसना, इसका मतलब कुछ लोग गाइस ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हाथ लगा के, इसका मतलब यह हुआ कि वो अपने बाहों के नीचे या फिर अपने बाहों में हंस ले रहे हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि लोब्स एंड फिश, लोब मतलब होता है पावरोटी, फिश मतलब होता है मछली, मछली पावरोटी, इसका मतलब होता है भौतिक लाभ। अगर मछली पावरोटी की बात करें तो ये भौतिक लाभ हो जाता है। आगे फिर उसके बाद गाइस इसमें कह सकते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है लंबा और छोटा, इसका मतलब कह सकते हैं इसको सारांश कहते हैं। और लॉयंस शेयर, लॉयंस मतलब लाइन मतलब क्या होता है शेर, और शेयर मतलब होता है हिस्सा। तो शेर का हिस्सा कितना होता है, इतना सा होता है, इतना सा होता है, इतना होता है शेर का हिस्सा। तो इसीलिए इसको क्या कह देंगे, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा हिस्सा जो शेर का हिस्सा होता है। लेड अप, इसका मतलब क्या होता है बिस्तर पर पड़ जाना। लेड, ले का सेकेंड फॉर्म है ये लेड अप, या फिर इसको भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है लेटा देना। तो मतलब कोई भी चीज़ हो जाएगी तो वहाँ पे ऐसे रख दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेट जाना या फिर बिस्तर पर पड़ जाना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अब हम देखेंगे 90 से 100, तो आगे 91 से 100। तो आगे इसमें क्या कह रहा है कि लीव इन द लर्च, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, इसका मतलब होता है बीच में छोड़ देना, लीव एंड लर्च। अगर याद करना होगा तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, लीव एंड लर्च का मतलब होता है, लीव मतलब लब समझ लेना, लर्च मतलब होता है लालच, लब के लालच में बीच में ही छोड़ दिया जाता है। इसको याद करना होगा तो ऐसे याद कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं, इसका मतलब होता है बीच में छोड़ना। लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू मतलब बहुत बेचैनी से किसी का इंतजार करना, जिस तरीके से आप उस पेपर का इंतजार कर रहे होंगे 18 तारीख को कब आएगा, और हम इतनी अच्छे तरीके से तैयारी किए हैं, 18 को जाते ईमान बस 5 मिनट में पूरे आंसर लिख के रख देंगे। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, आप बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही वो पेपर मिलेगा काश ऐसा हो पाए। वहाँ पे पेपर में जानते हो आपको क्या दिखेगा गाइस, आपको दिखेगा शायद 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो आपको नहीं आएंगे। अगर उसको भी तैयार करना है तो ये बेचैनी छोड़ो, और उसके बाद जो भी अभी पेपर में या फिर तुम्हारे बुक में या फिर अनसॉल्व में या फिर क्या कह सकते हैं और जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है वो सबको पढ़ते रहो। वो जिस दिन 18 तारीख आएगी उस दिन लिख के चले आना, लेकिन आप 18 तारीख का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। आगे कह रहा है कि कीप पीस विथ पेस, पीस नहीं लिखा है पेस, पेस का मतलब होता है गति, गति के साथ रखना। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर गति के साथ होगी तो कदम से कदम मिलाकर चलना। मतलब एग्जांपल में गाइस, अगर 2 लोग दौड़ रहे होंगे, 2 व्यक्ति अगर दौड़ रहे हैं, एक व्यक्ति ये वाला बहुत तेज दौड़ जा रहा है, दूसरा वाला दौड़ ही नहीं रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब वो कदम से कदम नहीं मिला पा रहा है,
और कदम से कदम कौन मिलाता है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो ये व्यक्ति ऐसे चलता रहे और उसके साथ साथ अगला वाला भी दौड़ता रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, कदम से कदम मिला करके चलना। इसको कह सकते हैं कीप मतलब रखना, पेस मतलब गति, विथ मतलब के साथ, किसी के साथ अपनी गति बरकरार रखने वाला वो कौन होता है, आप बताएं गाइस कमेंट में। कीप एन आई, कीप एन आई का मतलब होता है आंख गड़ा कर रखना, नजरें टिका के रखना, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी। लोग कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हम तो कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। आगे यहाँ पे कह रहे हैं निगरानी करना, किसी चीज़ पे निगरानी करना। अगर आप निगरानी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा गाइस। आगे कह रहा है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। यहाँ पे बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या हो जाएगा, कह रहा है कि आत्मा और शरीर को एक साथ रखना। अगर आत्मा और शरीर एक साथ रहेगी तो क्या होगा गाइस, तो आगे कह रहा है कि गुजर बसर करना। मतलब आत्मा और शरीर एक साथ रख पा रहे हो तो इसका मतलब आप गुजर बसर कर रहे हो। कहोगे गाइस ये कैसे कि आत्मा और शरीर एक साथ है तो गुजर बसर कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप खा नहीं पाए तो इसका मतलब आपकी जान आत्मा निकल जाएगी और शरीर रह जाएगी, तो शरीर और आत्मा अलग हो गई। अगर उसको एक रख पा रहे हो तो इसका मतलब गुजर बसर करके किसी तरीके से अपने पेट को पाल रहे हो। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद आगे कह रहा है किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। एक तीर से 2 निशाना, जो गाइस आप लोग करते हैं, एक तीर से 2 निशाना लगाते हैं, और वो कहाँ लगाते होंगे आपको भी पता होगा। तो आगे चलते हैं यहाँ पे, फिर टू गेन ए डबल ऑब्जेक्ट इन 1 एफर्ट। एक प्रयास से 2 चीज़ प्राप्त कर लेना, एक प्रयास से 2 चीज़ या एक तीर से 2 निशाने करना। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि कीथ एंड किन, कीथ एंड किन। भाई इनका फोटो खींच लो तो, ए तुम भी सो गए क्या, फोटो खींच लो तो इनको पता चलता रहे ना, कल की भेज देंगे एकदम पढ़े हैं ये, वहाँ काम करके हैं तो यहाँ पढ़ रहे हैं। कीथ एंड किन का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव। तो यहाँ पे इसको याद कर लेना गाइस, कीथ एंड किन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव्स। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कीप द उल्फ फ्रॉम डोर। इसका मतलब क्या होता है, डोर मतलब दरवाजा, फ्रॉम मतलब से, उल्फ मतलब भेड़िया, कीप मतलब होता है रखना। तो कह रहा है कि भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, भूखमरी को दूर रखना। तो यहाँ पे कह रहा है भूखमरी को दूर, दर करना नहीं दूर करना होगा, दूर रखना। आगे कह रहा है कि इन लीव ऑफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्थान पर, किसी के स्थान पर। इन लीव ऑफ, इंस्टीट ऑफ होता है इन प्लेस ऑफ। ये दोनों मीनिंग सही हैं, कोई भी पूछ सकता है। आगे कह रहा है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि हरफन मौला, हर फन मौला। इसका मतलब क्या हो जाता है, बहुत खुश होना, शायद हमारे ख्याल से इसका मतलब यही होगा। कह रहा है कि वन हु नो समथिंग ऑफ मेनी थिंग्स, जो कई वस्तुओं को जानता हो उसको हर फन मौला कहते हैं। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 1 से 110 तक आगे कह रहा है कि बेल द कैट, बिल्ली की घंटी बजाना। तो इसका मतलब क्या होता है, खतरा। तो बेल मतलब होता है घंटी, द कैट मतलब होता है बिल्ली, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो ये खतरे वाली बात होती है। तो आगे यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब खतरा होता है। और ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब होता है तुराही, और वंस ओन मतलब होता है खुद की। तो अपनी खुद की तुराही बजाना, ब्लो मतलब होता है बजाना। अपनी तुराही अगर कोई बजा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस, तो यहाँ पे कह रहा है कि वो अपनी ही बड़ाई करते रहना, सेखी बखारना। मतलब आप लोग भी सेखी बखारेंगे जिस दिन हिंदी पेपर देके आएंगे, कहेंगे गाइस 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 हम पूरा पेपर कर लिए, हम पूरा कर डाले, इसमें एक भी नहीं छोड़े हैं। और जिस दिन रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा 80 नंबर मिलता है गाइस। अगर 80 नंबर इस तरीके से आप करते हैं तो इसका मतलब आप अपनी सेखी बखार रहे हैं। वहाँ पे बताएंगे कि हम पूरा कर डाले, पूरा पेपर में 500 में से 500 नंबर कर दिया, और जिस समय रिजल्ट आएगा 360 आता है। तो गाइस कैसा लगता है। आगे चलते हैं, इधर देखते हैं। आगे कह रहा है ब्रिंग टू लाइट, मतलब कह रहा है कि लाइट को ले आओ। इसका मतलब लाइट को लाना, स्पष्ट कर देना, कहीं अंधेरा है और उसके बाद चोर पकड़ा गया और लाइट ले आते हैं और उसके बाद देखते हैं फलाने हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो स्पष्ट हो गया लाइट लाते ही मान। तो आगे कह रहा है कि बैड ब्लड, इसका मतलब होता है दुश्मनी, गंदा खून। किसी से लड़ाई कर लेते हैं तो वो कहते हैं, या फिर कोई बेटवा या फिर कोई भी हो, अपने सगे होंगे, अगर वो किसी अपने पिताजी से लड़ रहे हैं तो वो कहते हैं गंदा खून है। तो ऐसा मतलब, इसका मतलब वो दुश्मनी है उससे। आगे यहाँ पे कह रहा है एनिमिटी, इसका मतलब क्या होता है, ये भी दुश्मनी होती है। ये सिनोनिम से, इसको याद कर लेना। ब्रिंग होम, किसी को घर ले आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको हम समझा पा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति घर से निकल के चला जा रहा है चौराहे पे या फिर कहीं भी है, गुस्सा आ गया है, अगर उसको हम घर लिवा के चले आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको समझा पा रहे हैं। तो यहाँ पे समझाना हो जाएगा। बैड, और फिर उसके बाद बार्गेन,
तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, अनुसूचित समझौता, अनुचित समझौता, बैड बार्गेन। ओ हो, बार्गेन मतलब गाइस क्या होता है, बार्गेनिंग करती हैं महिलाएं, 500 की साड़ी 200 में लेके आती है, आइए ले जाइए 100 रुपये की साड़ी। तो फिर उसके बाद वहाँ पे महिलाएं अगर पहुँचती हैं तो ये कहती हैं भैया 80 के देवे। तो वो आदमी कहता है नहीं बहन 80 का ना हो पाई। तो मतलब वहाँ भी इसका मतलब क्या होता है, बैड बार्गेन का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं, मोल भाव करो उतना करो लेकिन जितना चले। अब इसका मतलब क्या कहते हैं, बुरी स्थिति में अगर वो 100 रुपया बता रहा है तब भी वो कहीं 40 ले लिया, तो इस स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं बैड बार्गेनिंग, बहुत क्या कह सकते हैं, उसको अनुचित दाम दे रहे हैं। और फिर उसके बाद बिटवीन इस स्केल एंड, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको याद कर लेना गाइस, इधर कुआं उधर खाई, अच्छा दोनों तरफ कठिनाई कठिनाई, इसको याद कर लेना डायरेक्टली, इसमें कोई जुगाड़ नहीं लग पाएगा। बाई चांस, इसका मतलब क्या होता है, संयोग बस, बाई चांस मतलब कहते हैं हम चल रहे थे बाई चांस अचानक से वो मिल गई, और फिर उसके बाद क्या हो गया पता नहीं। आगे कह रहा है कि बाई डिग्रीज, इसका मतलब क्या होता है, डिग्रीज का मतलब होता है, वो यहाँ पे डिग्रीज है, डिग्री मतलब होता है, ये डिग्रीज होना चाहिए, ये मीनिंग गलत है, डिग्रीज होना चाहिए, जहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब होता है कम होना, ग्रेजुअली, या तो यहाँ पे कह रहा है ये धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, मीनिंग सही है कोई दिक्कत नहीं। वो जो डिक्रीज होता है उसका मतलब होता है कम होना, ये डिक्रीज का मतलब ये होता है धीरे 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 चलना। आगे कह रहा है कि कैच ए ट्रेटर, तो यहाँ पे कह रहा है कि अधिक बलवान पाना, किसी को आशा से अधिक बलवान, ट्रेटर मतलब होता है देशभक्त कि देशद्रोही, गाइस आप बताएं कमेंट में। तो यहाँ पे कह रहा है कैच मतलब होता है पकड़ना, तो किसी चीज़ को मतलब क्या कहते हैं, जो अधिक बलवान हो उसको पकड़ लेना। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये गाइस ऐसे ही कह दे रहा है, कह रहा है कि कॉस्टल इन द एयर, बहुत इंपॉर्टेंट ये इडियम है, कॉस्टल इन द एयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हवा में महल बनाना या फिर हवाई किले बनाना। तो यहाँ पे अगर हवाई किले की बात करेंगे तो ये कह सकते हैं ये हवाई किले बनाना, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है हवाई किले बनाना। और फिर उसके बाद कह रहा है कि कैरी कोल टू न्यू कॉस्टल, इसका मतलब क्या होता है, कैरी कोल मतलब होता है कोयले को ले जाना, न्यू कॉस्टल मतलब होता है नए घर तक या नए तट तक, तो उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब ये होता है कि मतलब व्यर्थ वाला काम करना, जो काम नहीं होना चाहिए उसको भी आप कर दे रहे हैं। आगे कह रहा है कि कुक एंड बुल स्टोरी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, बिना सिर पैर के। तो कुक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब आप गाइस कभी ऐसा मुर्गे और सांड की कहानी सुने हैं, तो ऐसा कभी नहीं सुने होंगे, तो इसलिए ये ऊट पटांग है, यहाँ पे इसको कह सकते हैं बिना सिर पैर की कहानी है। कम ट्रू का मतलब होता है सिद्ध हो जाना, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं सत्य निकलना, यहाँ पे वो चीज़ सिद्ध हो गई, कम ट्रू हो गया। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है क्राई फॉर मून, चंद्रमा के लिए चिल्लाना, इसका मतलब होता है असंभव चीज़ की मांग करना, असंभव वस्तु की आशा करना या फिर असंभव चीज़ की मांग करना। जैसे गाइस अभी भी आज या कह सकते हैं 14 तारीख को भी कितने लोग असंभव चीज़ की मांग किए होंगे गाइस, कि हमें आईफोन चाहिए, नहीं हमें दुपहिया चाहिए, नहीं हमें चरपहिया चाहिए, तो ये सब असंभव होता था, असंभव कार्य होता था। क्राई फॉर मून, चंद्रमा के लिए रोना, चंद्रमा के लिए चिल्लाना, तो ये संभव कार्य है। आगे कह रहा है कि कट ए स्टोरी, नहीं कट ए सॉरी फिगर, इसका मतलब क्या होता है, कट ए सॉरी फिगर का मतलब कह रहा है कि अच्छा प्रभाव न डाल सकना, मतलब क्या कहते हैं सॉरी फिगर मतलब यहाँ पे गलत इस चीज़ को हटा देना काट के, तो अच्छा प्रभाव नहीं डाल पा रहे। आगे कह रहा है चिकन हार्टेड, इसका मतलब होता है चिकन मतलब यहाँ पे कह सकते हैं मुर्गा या मुर्गी, इसको कह सकते हैं हार्टेड मतलब होता है हृदय, मतलब जो चिकन हार्टेड, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कमजोर दिल वाले। कायर डरपोक, जो चिकन हार्टेड मतलब होता है जो मुर्गा मुर्गी होते हैं उनको कभी भी काट देते हैं, तो इसलिए ऐसे दिल वाले जो होंगे वो बहुत घबराते हैं, तो इसलिए कटने से घबराते हैं, तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, डरपोक। चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल, तो बच्चों का खेल बहुत आसान काम होता है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आसान काम करना, जो बच्चों का खेल होता है बहुत आसान होता है। कॉल स्पैड एंड ए स्पैड, इसका मतलब होता है साफ साफ कह देना, स्पैड है स्पैड का मतलब होता है साफ साफ कह देना, स्पैड स्पैड का मतलब यहाँ पे आई स्पाइस या कुछ भी किसी से भी जोड़ लेना तो उसमें कह देते हैं, तो उसमें जो भी होता है वो कह देते हैं साफ साफ, जो भी कहना रहता है कह देते हैं, तो स्पैड स्पैड का मतलब होता है साफ साफ कह देना। क्राई ओवर द स्पेल्ट मिल्क, स्पेल्ट मतलब होता है बह जाना, मिल्क मतलब होता है दूध, और क्राई मतलब होता है चिल्लाना, दूध के बह जाने पर चिल्लाना, इसको कहते हैं अब पछताए का होए जब चिड़िया चुन गई खेत, तो यहाँ पे कह रहा है व्यर्थ में पछताना। हम तो कहते हैं गाइस अभी भी पछताओ, नहीं चिड़िया फिर से आएगी और चुन के चली जाएगी खेत को, तो इसीलिए हम कहते हैं अब पछताओ। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन ये इसका मतलब कह रहा है गाइस, ये कह रहा है कि अब पछताए का होए जब चिड़िया चुन गई खेत, तो यहाँ पे ये ध्यान देना, ये कह रहा है कि जब दूध बह चुका है भगोले से तो चिल्लाने से कोई फायदा है, दूध फिर से अंदर आ जाएगा, नहीं आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं इसको कहते हैं अब पछताए का होए जब चिड़िया चुन गई खेत।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम लोग 130 क्वेश्चन गाइस और बचे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कट द गार्डियन नॉट, इसका मतलब कह रहा है किसी कठिन समय और समस्या का हल निकाल देना। नॉट मतलब होता है गांठ और कट मतलब होता है काटना। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे गार्डियन मतलब कह सकते हैं कि बहुत मजबूत, या कह सकते हैं बहुत पुरानी पुरानी गांठ को काट दिए, तो इसका मतलब समस्या को हल कर दिए। कॉल नेम्स, इसका मतलब क्या होता है किसी का नाम पुकारते हैं। गाइस आप याद रखे होंगे तो हो सकता है कौन सा नाम एक होता है जो लिया नहीं जाता है, तो राशि का नाम होता है जिसको नहीं लिया जाता है। कहते हैं अगर उस नाम को लेते हैं तो गाली होती है। तो ऐसे ये कह रहा है किसी का नाम पुकारना, वही वाले नाम की बात हो रही है। अगर उस नाम को पुकारते हैं तो वो गाली होती है, इसीलिए राशि का नाम किसी को बताया नहीं जाता है। कॉल टू अकाउंट, इसका मतलब क्या हो, कह रहा है कि जवाब तलब करना। अकाउंट इसका मतलब यह होता है, हमारे ख्याल से कह सकते हैं कि इसको कि किसी की जो खाते चलते रहते हैं, जो कुछ भी रहता है उसको सही सही कर देना, बता देना। तो इसको जवाब, या फिर जो कुछ भी कह रहा है जवाब तलब करना, ये कह सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है क्रोकोडाइल्स टीयर्स या क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब होता है घड़ियाली आंसू। ये आपको भी पता होगा, आप देखे भी होंगे और आप बहाए भी होंगे घड़ियाली आंसू, जिसका मतलब क्या होता है दिखावे के लिए। जिस तरह से कहा जाता है हाथी के दांत खाने के कुछ और, चबाने के दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, वैसे कुछ लोगों के आंसू असली वाले कुछ और होते हैं और दिखाने के लिए कुछ और होते हैं। कभी भी एनी टाइम वो भौं भौं कर देते हैं। तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं होता है, जब इमोशनली होते हैं तभी व्यक्ति के आंख से आंसू निकलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं एनी टाइम भौं भौं करने लगते हैं। आगे यहाँ पे फिर कह रहा है कि कैच रेड हैंडेड, इसका मतलब होता है लाल हाथों से पकड़ लेना, ना रंगे हाथों पकड़ना। इसका मतलब ये होता है कैच हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना। तो यहाँ पे कह रहा है हाँ रंगे हाथों पकड़ लेना, मतलब कोई चोरी कर रहा है तुरंत उसका हाथ पकड़ लिए, कस हाथ पकड़े गए ना, वो बताएगा सर आज ही हम अकेले केवल चोरी करने आए, बाकी हम नहीं जानते कौन करता था, लेकिन जो पकड़ा जाएगा उसे ही तो कहा जाएगा। कास्ट टीयर्स बिफोर स्विन, इसका मतलब क्या कह रहे हैं भाई, अंधे के आगे रोए अपना नयन खोए। ये कह रहा है कि जो अंधे के आगे रोते हैं वो अपना नयन खोते हैं। मतलब जो आदमी आंधर है उसके आगे रोने से क्या फ़ायदा है, कोनो मतलब नहीं। तो यही कह रहा है स्वेन मतलब यहाँ पे हमारे ख्याल से बतख का सेंस दे रहा है। स्वेन मतलब बतख होता है, बतख के सामने पियर्स मतलब होता है मोती की कीमत क्या होती है। जो बतख होता है उसके सामने मोती की कोई कीमत नहीं होती। तो वही ये कह रहा है कि अंधे के सामने रोने से आंसू की कोई कीमत नहीं होती। तो आगे कह रहा है कट एंड ड्राइड, काट देना और सुखा देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल तैयार कर देना, काट के सुखवा दिए एकदम तैयार है। आगे कह रहा है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, तो इसका मतलब कह रहा है उड़ते हुए रंगों के साथ चले जाना। इसका मतलब क्या होता है सफल होना, मतलब कह रहा है उड़ते हुए रंगों के साथ निकल लेना, इसका मतलब होता है सफल हो जाना। और अगर बहते हुए रंगों के साथ चले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। कॉल इन द क्वेश्चन, कॉल इन द क्वेश्चन का मतलब होता है संदेह करना, मतलब क्या कहते हैं किसी क्वेश्चन में कहना पुकारना। तो इसका मतलब होता है कि शक होना। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि डेड एज द डोर नेल, इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से मृतक। तो यहाँ पे इसमें भी कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। अगले पेज पे चलते हैं गाइस। अगला पेज हमारा क्या कह रहा है, तो अगला पेज ये कह रहा है कि डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है ड्यूटी। तो ड्यूटी के समय अगर कोई मर जाता है तो इसका मतलब कहते हैं डाई इन हार्नेस। यहाँ पे कह रहा है कर्तव्य सेवा करते हुए मरना। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किसी काम को करते हुए मर जाना। अ डेड लेटर, इसका मतलब क्या होता है लागू न रहना, लागू न रह जाना। यहाँ पे न लागू न रहना, कोई भी चीज़ जैसे पहले नियम कोई चलता था अब उसके बाद उस नियम को हटा दिया गया तो उसको क्या कहते हैं डेड लेटर, मतलब पत्र मर गया है और पत्र मर गया है तो वो नियम कहाँ लागू है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि ड्रॉप इन द ओशियन, समुद्र में छोड़ देना। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं अपर्याप्त मात्रा में। समुद्र में अगर एक बूंद कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो वह अपर्याप्त मात्रा में है। आगे कह रहा है कि डॉग इन द मीगर, इसका मतलब होता है ना स्वयं प्रयोग करना और ना ही दूसरे को प्रयोग करने देना। इसका मतलब ये होता है कि डॉग इन द मीगर का मतलब किसी को ना प्रयोग करने देना, ना तो कभी प्रयोग करना। इसका मतलब कभी कभी ये भी कह सकते हैं कुछ कुत्तों को ऐसे देखे होगे ना वो खाते हैं ना खाने देते हैं, तो मतलब क्या कहते हैं वो ना खाते हैं ना खाने देते हैं, अड़ा देते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि डार्क, फिर उसके बाद डार्क हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है काला घोड़ा या अंधेरे वाला घोड़ा। इसको कहते हैं कि अप्रत्याशित या फिर अप्रत्याशित व्यक्ति कह सकते हैं, या अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला। अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला, इसका मतलब यह हो जाएगा कि मतलब उसको कोई जानता नहीं था लेकिन फिर भी वो रेस में दौड़ता है और जीत जाता है।
तो इसका मतलब यही होता है, कोई जानता ही नहीं था कि वो व्यक्ति जीत सकता है या इतना अच्छा दौड़ सकता है, इतना अच्छा खेल सकता है, लेकिन अचानक जैसे खेल के मैदान में उतरता है बहुत अच्छा कर जाता है। आगे कह रहा है डच करेज, इसका मतलब क्या होता है? नशे का जोश। डच करेज का मतलब हो जाता है नशे का जोश, करेज मतलब होता है जोश, और फिर उसके बाद डच मतलब नशा कह सकते हैं, नशे का जोश। और ड्रॉन गेम, गेम को ही खींच लेना, खेल को खींच लेना, निर्णित करना। यहाँ पे कह सकते हैं कि ए गेम, यहाँ पे ड्रॉन का मतलब होता है खींचना, गेम को खींच लेना, इसका मतलब हमारे ख्याल से बराबरी करवा देना। यहाँ पे कह रहे हैं गेम इन विच नाइदर साइड विंस, ना तो जीतने के पक्ष में होना चाहिए, यहाँ पे नार डिफीट भी होना चाहिए, ये भी लिखा रहना चाहिए, ना ही जीतने के पक्ष में जाए ना हारने के पक्ष में। इनफ एंड टू स्पेयर, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, इसी से पकड़ लेना कि पर्याप्त है, प्रचुर मात्रा में होगा। आगे कह रहा है कि आई ओपनर, आंख खोलने वाला, आंख खोलने वाली बात, मतलब आई ओपनर का मतलब, ओपनर मतलब होता है खोलना, आई मतलब आंख, आंख खोलने वाला, इसमें डायरेक्ट याद हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इंड इन द स्मोक, यहाँ पे टू अलग होना चाहिए, ये टू नहीं होगा। इंड इन द स्मोक का मतलब होता है धुएं में सब कुछ नष्ट हो जाना, तो मतलब असफल होना, जब धुएं में सब कुछ उड़ा देते हो तो असफल हो जाता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी जिसमें से 150 ईडियम कंप्लीट होंगे। आगे कह रहा है फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब होता है हाथ में आए और मुंह तक जाए, बस इसके सिवाय ना बचा पाए। तो इसका मतलब क्या होता है? बड़ी कठिनाई से जीवन जीना या जीवन का निर्वाह करना। आगे कह रहा है कि फॉल फ्लैट, लंबा लंबा लेट जाना, कहते नहीं कि ओ को मतलब क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं गाइस कि हम फॉल फ्लैट हो जाते हैं उसके प्यार में। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे कह रहा है कोई प्रभाव ना डालना। ओ हो गाइस, ये कैसे, ये कम हो गया, मतलब ये यहाँ पे शायद गलत लिख दिया क्या? टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, मतलब इसका मतलब होता है कि फॉल फ्लैट का मतलब होता है, फॉल मतलब होता है गिर जाना, फ्लैट मतलब होता है समतल हो जाना, गिर के समतल हो जाना। तो इसका मतलब ये सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? कोई प्रभाव न डाल पाना। इसका मतलब हाँ, हमारे ख्याल से यही होगा कि अपने से प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, इसलिए फॉल फ्लैट हो गए, गिर गए। आगे कह सकते हैं फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है ईमानदार। आगे कह रहा है कि फ्लाई इन द ओइंटमेंट, इसका मतलब क्या हो जाता है? आनंद को किसी, पता नहीं क्या लिख दिया है गाइस इसमें, कोई बात नहीं, जाने दो इसको। आगे देखते हैं, कह रहा है कि फेदर इन द वंस कैप, किसी के टोपी में। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? नवीन उपलब्धि नहीं, यहाँ पे फेदर मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इसका मतलब मौसम होता है अच्छा या खराब। तो इसका मतलब यहाँ से देख सकते हैं ए न्यू अचीवमेंट वन में राइटली बी प्राउड ऑफ, मतलब किसी चीज़ को कोई प्राप्त कर लेता है, कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेना। और आगे कह रहा है कि फ्लाई इन द फेस ऑफ, तो इसका मतलब कह रहा है कि फेस ऑफ मतलब होता है अपमान या विरोध करना, तो किसी के सामने आना, इसका मतलब होता है सामने आना। और किसी के सामने उड़ना, इसका मतलब ये हो जाएगा। फूल्स पैराडाइज मतलब होता है कि मूर्खतापूर्ण अभिलाषा, मतलब क्या कह सकते हैं कि मतलब कोई मूर्ख वाली बातें करना या फिर हवाई किले बनाना, ऐसा टाइप का भी कह सकते हैं। फील वंस पल्स, तो कह रहा है कि दिल की बात जान जाना। फील वंस पल्स, इसका मतलब होता है दिल की बात जान जाना, मतलब किसी की नस को पकड़ के महसूस कर लेना, इस तरीके से यहाँ पे पकड़ के डॉक्टर महसूस कर लेता है आपको बुखार है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है? किसी के मन की बात जान जाना, उसके मन में क्या है। और फ्लो सूट, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे कह रहा है कि इसकी हिंदी गाइस नहीं दिया है, फॉलो द एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे कह सकते हैं किसी का उदाहरण देना या फिर पीछा करना। आगे का फार एंड वाइड, इसका मतलब होता है बहुत दूर दूर तक। तो फॉर मतलब होता है क्या कह सकते हैं, इसका मतलब दूर होता है, वाइड मतलब होता है, देखो फॉर मतलब ये ऐसा होता है, लेकिन अगर दूर की बात करें तो ये दूर की बात, वाइड मतलब बात करें तो वाइड ऐसा होता है, इतनी चौड़ाई, इसको वाइड कहते हैं। और दूर मतलब ये जहाँ तक चला जाए उसको दूर कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 150 क्वेश्चन खत्म होता है। इसी तरीके से अभी लेकिन क्या कहते हैं 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो भी हम कल या परसों तक आप लोग को दे देंगे। बस आपकी जिम्मेदारी होगी इस क्वेश्चन को कैसे रट लें, पूरा रट लेना है। इसके बाद हम तुम लोग को होमोफोन्स देंगे, फिर उसके बाद सिनोनिम्स देंगे, ये सब 1-2 दिन में कर देंगे। तो फिर उसके बाद अगर ये बहुत अच्छा लगा होगा या अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा, इसको कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बाद जो भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये डर लग रहा है कि इंग्लिश का पेपर कैसे करेंगे, तो गाइस उसको ये वीडियो भेजना और उसके बाद उसको कह देना ये अपना 3 नंबर पक्का कर लेगा। फिर उसके बाद ऐसे 2-3 ऐसे करते रहेंगे, कम से कम नॉर्मली ऐसे देखते देखते 10 से 15 नंबर। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं याद करना है, 2-3 बार अगर वीडियो देखोगे अपने आप ये याद हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको देखते रहना है बस,
क्या कहते हैं, अगर खा रहे हो तब भी, घूम रहे हो कहीं पे, इसको लगा के ब्लूटूथ में चालू कर लो और उसके बाद ये चलता रहे, जो भी हम बोलते रहे वो अगर कान में आवाज़ जाती रहेगी तो हो सकता है कि ये पूरा याद हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।